एक बार अकबर को 4 गुलदस्ते उपहार में मिले तो 3 को उन्होंने रख दिया अपने खजाने में और एक दे दिया उन्होंने बीरबल को और कहा, बीरबल इस गुलदस्ते को संभाल के रखना, अगर ये गुलदस्ता तुमसे फूट गया तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब बीरबल उस गुलदस्ते को बहुत ही संभाल के रखते थे और गुलदस्ता बीरबल को भी बहुत पसंद था। जैसे आपको हमारे 3D के वीडियो पसंद आते हैं, पर आप इसे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो प्लीज कर दीजिए। अब एक दिन बीरबल गुलदस्ता साफ कर रहे थे और गुलदस्ता गिर के फूट गया। दरबारियों ने तुरंत जाके बादशाह से कहा, हुजूर ए आला, बीरबल ने आपका गुलदस्ता तोड़ दिया। अकबर बोले, बीरबल को फांसी दी जाएगी। बीरबल, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हुजूर, मैं बचे हुए उन 3 गुलदस्तों को एक बार देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो गुलदस्ते बीरबल के सामने आए, बीरबल ने तीनों गुलदस्ते फोड़ दिए। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, ये 3 गुलदस्ते 3 और लोगों की जान लेते और कोई भी कांच का गुलदस्ता किसी इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। अकबर बोले, आई लाइक इट, फांसी कैंसिल। एक बार धनिया बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और पुलिस वाले ने उसे रोक लिया और बोला, अब तो तुम्हारा चालान कटेगा। धनिया ने जबरदस्त ट्रिक लगाई ताकि उसका चालान ना कटे। बेहतरीन कहानी सुनाएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धनिया पुलिस वाले से बोला, साहब मैं चोरी करके आ रहा हूँ इसलिए गाड़ी तेज चला रहा हूँ। पुलिस वाले ने अपनी गन निकाली और धनिया के ऊपर तान दी। धनिया तुरंत बोला, साहब चोरी का सामान पीछे डिक्की में है। पुलिस वाला जैसे ही डिक्की की तरफ बढ़ने लगा, धनिया बोला, साहब उसमें बिना लाइसेंस वाली गन भी है। पुलिस वाला डर गया और उसने कंट्रोल रूम में फोन करके अपने चीफ इंस्पेक्टर को बुला लिया। जैसे ही पुलिस का चीफ ऑफिसर आया, उसने धनिया से पूछा, कहाँ है बिना लाइसेंस वाली गन? धनिया ने चीफ पुलिस ऑफिसर को हैरानी से देखा और बोला, साहब अब आपका इंस्पेक्टर कहेगा मैं चोरी करके आ रहा हूँ, तो क्या आप मान लेंगे कि मैं चोरी करके आ रहा हूँ? हो सकता है आपका इंस्पेक्टर कहे कि ये गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चला रहा था, तो क्या आप मान लेंगे मैं तेज गाड़ी चला रहा था? ये सुनते ही इंस्पेक्टर समझ गया कि अब चीफ ऑफिसर इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि धनिया तेज गाड़ी चला रहा था और धनिया आराम से निकल गया। दोस्तों, कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। दोस्तों, एक बूढ़े अंकल अंडे बेच रहे होते हैं। तभी एक लड़की उनके पास आती है और पूछती है कि आप अंडे कितने में बेच रहे हैं? अंडे वाले ने कहा 10 रुपए का 1 अंडा। लड़की बोली, मैं 50 रुपए में 6 अंडे लूंगी, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। बूढ़े अंकल ने कहा, मैडम आज मैं अभी तक एक भी अंडा नहीं बेच पाया हूँ, आप मेरी पहली ग्राहक है, इसलिए आप मनचाही कीमत पर अंडे ले जाओ। लड़की ने अंडे लिए और यह महसूस करते हुए चली गई कि वह जीत गई। वह अपने कार में बैठी और अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। कुछ समय पश्चात जब वह बिल देने गई तो बिल आया था 1400 रुपए। लड़की ने 1500 रुपए रेस्टोरेंट के मालिक को दिए। मालिक बोला, मैडम मेरे पास चेंज नहीं है। लड़की बोली, कोई बात नहीं सर, 100 रुपए टिप के तौर पर रख लीजिए। दोस्तों, कितना अजीब है ना, जब हम जरूरतमंदों से कुछ खरीदते हैं तो हम हमेशा यह क्यों दिखाते हैं कि हमारे पास पावर है और हम उन लोगों के प्रति उदार क्यों हो जाते हैं जिन्हें हमारी दरिया दिली की जरूरत